आखिर क्यों आया महाभारत में पांडवों के सामने श्री राम का वंशज? महाभारत में उसने क्यों दिया कौरवों का साथ? फिर क्या हुआ जब अयोध्या की सेना से पांडवों का हुआ सामना? फिर श्री कृष्ण को आई पूर्व जन्म की याद। श्री कृष्ण जानते थे उस योद्धा के शक्ति और पराक्रम को। वीरता उस योद्धा के रक्त में कूट कूट कर भरी थी। महाभारत युद्ध में उस योद्धा को आते देख चौंक गए श्री कृष्ण, क्योंकि पूर्व जन्म के उनके वंशज के साथ ही उनको करना होगा सामना। आइए जाने फिर क्या हुआ जब शुरू हुआ महासंग्राम। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडवों के बीच नहीं थी, बल्कि न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में देश विदेश के कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। महाभारत के युद्ध को युग प्रवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कौरव या पांडव किसी के तरफ से भी युद्ध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पांडवों के ही साथ थे, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में अयोध्या के राजा बृहद्दल, जो भगवान राम का वंशज इक्ष्वाकु राजवंश के विश्रुतवंता के पुत्र को पांडवों की जगह कौरवों का साथ देना पड़ा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार बृहद्दल इक्ष्वाकु वंशज भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे। बृहद्दल राजा राम के बाद 15वें राजा थे। बृहद्दल को इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक माना जाता था। बृहद्दल एक कुशल शासक ही नहीं बल्कि वीर योद्धा भी थे। बृहद्दल राजा को पता चला कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया है। उस समय धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के एक दूत को कौशल राज्य में भेजकर राजा बृहद्दल से कौरवों की सहायता करने की बात कही। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार इस दूत ने राजा बृहद्दल को स्मरण कराया कि उन्हें कौरवों का ही साथ देना चाहिए, क्योंकि भीम की वजह से उनको अपना राज्य खोना पड़ा था। इससे कई राज्यों में उनका उपहास भी हुआ था। यह सब बातें सुनकर राजा बृहद्दल को भीम से जुड़ी पूरी घटना याद आ गई। माना जाता है कि राजा बृहद्दल कौशल राज्य के शासक थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा भी राजा बृहद्दल ने आसपास के कई नगरों को जीत लिया था। एक दिन राजसूय यज्ञ के दौरान भीम ने बृहद्दल को वशीभूत करके राजा बृहद्दल के एक शत्रु के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस हार से राजा बृहद्दल का बहुत अपमान हुआ और कई राजाओं ने उनके पीछे उनका मजाक उड़ाया। इस घटना के वजह से राजा बृहद्दल के मन में भीम सहित कई पांडवों को लेकर एक प्रकार की क्रोध ने जन्म ले लिया और उन्होंने धृतराष्ट्र के संदेश के बाद कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो अभिमन्यु बृहद्दल, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा सहित कई कौरव योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अभिमन्यु और राजा बृहद्दल के बीच युद्ध होता है, जिसमें अभिमन्यु के प्राण घातक तीर लगने से राजा बृहद्दल की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार धर्म और अधर्म के इस महाभारत में अधर्म का साथ देने वाले एक एक करके परास्त हुए। प्रिय दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।